हैं मनोहर कांत ध्यानी जी, जो कि राज्यसभा के पूर्व सांसद हैं, पूर्व में बीजेपी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व में योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष रहे हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष रहे हैं और साथ में जिस समय राम मंदिर आंदोलन का आगाज हो रहा था, आरंभ हो रहा था, उस दौर में विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश मंत्री और साथ साथ बीजेपी के प्रदेश मंत्री भी थे। आपका बहुत स्वागत है ध्यानी जी। आप लोगों की जो तपस्या थी, जो त्याग था, जो मेहनत थी, वो सफल हो रही है। मंदिर निर्माण अब पूर्ण होने की ओर अग्रसर है और आपका बड़ा योगदान रहा है इसमें। कुछ स्मरण है उस समय का दौर जब आप प्रदेश मंत्री थे और आरंभ हो रहा था ये मंदिर आंदोलन? उन दिनों में बद्रीनाथ में था जी, और सब लोगों को वहां जाने का आह्वान था। मेरी भी इच्छा थी कि मैं जाऊं, लेकिन कठिनाई क्या थी, जगह जगह लोगों को रोका जा रहा था, अरेस्ट किया जा रहा था, बसों को खाली किया जा रहा था, बस में कोई संदिग्ध व्यक्ति को निकाला जा रहा था। तो मेरे सामने चुनौती थी कि मैं जाऊं, कैसे जाऊं। तो मैंने योजना बनाई कि दिल्ली की एक बस में, क्योंकि जो स्थानीय बस थी जीएमओ टीजीएमओ की, उनको रोक के तलाशी हो रही थी, लेकिन जो बाहरी बस होती थी उनको नहीं रोकते थे। तो मैंने दिल्ली की बस का एक सहारा लिया। उसमें कर्नाटक के लोग थे, उनके सहयोग से मुझे ऋषिकेश तक पहुंचने का अवसर मिला। और यहाँ से फिर मैं लखनऊ गया। लखनऊ में क्योंकि बीजेपी कार्यालय बंद था, फिर मैं एक पीसी के आ रहा, जो दिनेश ध्यानी हमारे गांव के थे, उनके घर रहा। उन्होंने कहा कि अयोध्या के रास्ते बंद हैं, आप कैसे जाओगे? तो मैंने कहा भाई कोई भी रास्ता हो, कहीं भी जाना। उनका कोई रास्ता नहीं है, एक रास्ता कि आप यहाँ से गोरखपुर का टिकट लो और जहाँ पर गाड़ी रुके, रेलगाड़ी होगी, जहाँ पर गाड़ी रुके आप वहीं उतर जाओ, फिर देख अपने हिसाब जाना। तो हम उतर गए गोंडा में। गोंडा में उतरे और वहाँ से 6-7 दिन पैदल जा करके फिर एक जगह मांझा आता है, नदी सरयू का इस पार, अयोध्या के पार में, वहाँ झाड़ी झूड़ी है, वहाँ या तो केवट है और ये यादव है। जो में 6ठे दिन का हमारा विश्राम था, उन लोगों के सहयोग से रात्रि में वहाँ रहे। गांव के लोग ही सारी व्यवस्था करते थे, नीचे पुआल बिछा कर रखने की, खिलाने की। तो मुझे याद है कि सैकड़ों चूल्हे जल रहे थे रात में उस झाऊ में, वो जिनको झाऊ कहते वहाँ लोग की भाषा में। सवेरे जब हुआ हम लोग वहाँ गए सरयू पुल पर। हमारा जो जत्था था वो सरयू पुल पर गया। मेरे संरक्षण में जो लोग थे वो 10-12 लोग गुजरात के थे और 6 लोग हिमाचल के। इनका एक तरह में गार्जियन था। तो जब हम पुल पर गए, धीरे धीरे वहाँ भीड़ बढ़ी। वहाँ सरकार ने क्या किया, दोनों तरफ से बसें लगा दी। नदी पुल जो है 2 किलोमीटर लंबा है, उसमें लगा दी बसें। तो लोगों को लगा कि बस हमको अरेस्ट करने के लिए आ रखी है, लेकिन शासन की ये थी कि एकदम रेला ना आए, रेला को रोकने के लिए वो बसें लगाएगी। लोग बसों कोई ऊपर चढ़ गया, कोई उत्साह में, कोई बगल। हम लोग वहाँ गए। जब आखिरी छोर पर गए तो पुलिस ने एकदम लाठीचार्ज कर दी और जब प्रतिकार हुआ, दोनों तरफ से चले, तो उन्होंने गोलियां चला दी। तो लोग नदी में कूद गए, कई लोग नदी में गिरे, कई लोगों का सामान गिर गया और धीरे वापिस आई। जब इस पार आई तो फिर पुलिस साथ में, हमारे लोगों का वहाँ पत्थर थे, रोड़ियाँ थी, रोड़ियों से पुलिस पर प्रहार किया, तो लोग पुलिस भी पीछे भगी। पूरे दिन भर वो संग्राम चलता रहा और उधर अयोध्या में गोलीकांड हो गया। वहाँ भी गोलीकांड हुआ। वहाँ जो हनुमान जी के पास में जो गोलीकांड, कई लोग मारे गए। उसमें जो 2 कलकत्ते के लोग थे, जिनके बाद में 80 कलश निकाले, और ये संयोग था कि उत्तराखंड में उन 80 कलश यात्राओं को मैं ही 2-3 महीने तक घुमाते रहा। कोठारी बंधु जी, जो 2 भाई थे, उनके 80 कलश मैंने ही यहाँ घुमाए थे। इस तरह से वो जो आंदोलन था, मेरे पैर में भी चोट लग गई थी। वहाँ जो पुल पर मारामारी हुई थी, हम जख्मी हुए थे। फिर आके सरयू के इस पार आ गए। रात में लकड़ मंडी स्टेशन होता था, लकड़ मंडी स्टेशन रहे। मुझे याद है कि वो जो पास में गांव था, एक तो कटरा था और एक छोटा कस्बा नवाबगंज था। वहाँ के लोग रात में खाना लाए सब पहले, फिर लोगों ने खाना खाया। अगले दिन यूपी सरकार की बसें आई। उन्होंने कहा कि जिनको यहाँ से जाना चाहते हो तो हम आपको लखनऊ तक छोड़ देंगे या जहाँ भी वहाँ छोड़ देंगे, लेकिन नहीं जाओगे तो हम तुम अरेस्ट कर ले जाएंगे। फिर तो लोगों ने एक तरह से, अब तो आंदोलन पूरा हो गया, मारकाट भी हो गई। वहाँ तक लोग चले गए। एक साधु गया था, वो डंडा तोड़ करके, एक वैष्णव था, वो उस पार राम जन्मभूमि तक चला गया था।
तो हमने कहा तो आप जाना चाहते, हम लखनऊ आ गए। लखनऊ से वापिस आए, इसके बाद में फिर अस्सी कलर की योजना बन गई। फिर वो पूरे गढ़वाल में घुमाई। मुझे याद है कि मेरे देहरादून में 200 सभाएं की थी, और एक केएल दत्ता थे, अब तो गुजर गए बेचारे पिछले साल, वो उसके संयोजक थे, पंजाबी थे। तो 200 सभाएं देहरादून जैसे शहर में 200 सभाएं की, और पूरे गढ़वाल मंडल सारा घूमे। इसमें 1.5-2 महीने का समय लगा। तो एक बड़ा भारी उत्साहजनक था, और मुझे सौभाग्य लगता है कि मेरे जीवन में धन का मान तो रोज ही रहता है, लेकिन मैं अपने काम को छोड़ के आया था। मेरे पास बिल्डिंग वर्क था, मैं उसको भी छोड़ करके अयोध्या ले आया। शायद इतना दूर से और इतनी कष्ट में, इतनी चुनौती में तक पहुंचने वाले कम ही लोग होंगे जो हिमालय के कोने से वहां से पहुंचा। ये संयोग है कि जब रामज्योति हुई तब अयोध्या बद्रीनाथ में था, जब शिला पूजन हुआ तब बद्रीनाथ में था, जब राम रथ वो गंगा रथ निकला तब वो मैंने निकलवाया, वो भी शिला पूजन मैंने करवाया। इस तरह से मेरे सौभाग्य मिला कि मुझे राम भूमि के, राम जन्मभूमि संबंधित इन कामों में सहभागी होने का अवसर प्राप्त हुआ। और इसलिए आज का दिन मेरे लिए, मेरे से तमाम लोगों के लिए और सारे भारत के करोड़ों सनातनियों के लिए, ये पूरे देश के, संसार के सनातनियों के लिए सौभाग्य का दिन है। लोग शायद इसी प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां बीत गई। हम जानते हैं कि इसके प्रवर्तक थे अशोक सिंघल जी, वो आज नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा खुश हो रही होगी कि उनका जो संकल्प था वो आज पूर्ण हो गया। मुझे लगता है कि इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। जिन्होंने ये जो 504 लगभग 495 बरस का ये जो अंतराल था, इसमें लोग लड़े। कैसे लड़े कि मुझे लोग बताते थे कि मकरई वहां पर उसका अयोध्या के पास में एक तालुकदार था, वहां से महिलाओं की फौज ने भी यहाँ लड़ाई की। पुरुष तो लड़े ही। 500 वर्ष में मैं इसका जिक्र मैं देख रहा हूँ टीवी में कहीं नहीं आया कि मकरे की रानी के नेतृत्व में महिलाओं की फौज ने भी वहाँ बड़ा भारी वो संघर्ष किया था, उसका कहीं जिक्र नहीं आया। मैं जानता हूँ उसको। इस तरह से महिलाओं, पुरुषों, साधुओं ने, एक बार तो ऐसा हुआ, एक साधु के नाम तो भूल रहा हूँ, एक साधु और एक मुस्लिम नेता, वो अंग्रेजों के जमाने राजी हो गए जिसको हिंदुओं को है हिंदुओं को दे दो, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उनको दोनों पकड़ के फांसी चढ़ा दी। इनका दो का भी मैं कहीं उल्लेख नहीं सुन रहा हूँ, उस साधु का और वो जो मुसलमान था उसके साथ में, उसका मैं कहीं आया नहीं इसमें टीवी में। तो कई बार अवसर आया कि लोग उसको हिंदुओं को दे दें, लेकिन क्योंकि राजनीति, अब पहले अंग्रेजों की राजनीति, अभी हमारे देश के लोग हैं जिनकी राजनीति है जो उल्टा सीधा बोलते हैं। इस देश में कोई राम विरोधी नहीं हो सकता, लेकिन स्वार्थ राम विरोधी। व्यक्ति कोई राम विरोधी नहीं हो सकता, लेकिन स्वार्थ जो है, जो राजनीतिक स्वार्थ है, वोटों का लालच है, वो व्यक्तियों को स्वार्थी बना रहा है। इसके कारण से बहुत से उल्टी सीधी बातें भी सुनने की मिल रही। लेकिन जो भारतीय समाज है वो इससे ऊपर है, वो ईश्वरवादी है, वो इन सब बातों में जाता नहीं है। आज उसकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। कुछ चीजें आज के युग के लिए, आज के जो दर्शक हैं उनके लिए, क्योंकि वो कई लोग विज्ञ अनभिज्ञ हैं, ये जो राम मंदिर आंदोलन था, रथ यात्रा निकाली आडवाणी जी ने, लेकिन इसका नाम कार सेवा कैसे पड़ा? ये कार का मतलब कार है, मोटर गाड़ी है। 89 में पहले एक वहां पर छोटा मोटा कार्यक्रम मैं उसमें भी गया था जी। ये तो 90 का है, जिसकी मैं जो मैंने चर्चा की है 90 की। 89 में पहले वहाँ एक बार विश्व हिंदू परिषद ने वहां पर कि यहाँ से यहाँ गेट बनेगा, यहाँ से इसका उद्धार करेंगे। वो 2.5 एकड़ छोड़ दो, 70 एकड़ तक थी उनके पास में, क्या वो जमीन ले ली थी, इसलिए इसमें बनाएंगे, शुरू करेंगे। उसकी भी कार सेवा है। कार सेवा मतलब, कार सेवा है सिखों का शब्द। कार सेवा माने स्वविवेक से श्रमदान करना, हमारे यहाँ श्रमदान कहते हैं, वहाँ कार सेवा कहते हैं। तो कार सेवा ये शब्द वहां से मिला, क्योंकि वो भी लोग थे उसमें काम करने वाले, सेवा करने वाले वो भी लोग थे, सब प्रकार के लोग थे। इसलिए पहली हुई 89 में, और फिर 90 का बड़ा आंदोलन हुआ राम जन्मभूमि का। मुझे याद है उसका गीत कि राम जी की सेना चली, पापियों के नाश को, धर्म के प्रचार को, राम जी की सेना चली। ये बड़ा लोकप्रिय गीत था और इसने लोगों को अंदर से उत्साहित किया। और जब हम लोग 10-20 ग्रुप में जाते थे तो ये गीत भी गाते रहते थे, कोई कोई जानता था वो गीत गाता था। अच्छा, इसलिए कार सेवा जो पढ़ा, इसलिए पढ़ा कि पहले जो थी वो साधारण, दूसरी ये भी जो कार सेवा थी
ये लोगों ने जो गुस्से में आके सब तोड़ फोड़ कर दिया। पहले ये था कि पानी सरयू से जल लाएंगे और उसकी धुलाई करेंगे, योजना थी। लेकिन मैं भी उस दिन अयोध्या में था, लेकिन उस दिन उत्तर प्रदेश के लोगों को उसमें शामिल होने के लिए वो नहीं था, स्वीकृति नहीं थी। बाहर के जो दूसरे प्रदेश लोग थे वो थे, लेकिन जो लोग थे वो इतने उग्र हो गए कि फिर उन्होंने पेड़ को उखाड़ दिया, वो उखाड़ दिया, वो मेरी आंखों के सामने। अच्छा, आप वहाँ फिर मौजूद थे जिस समय बाबरी मस्जिद टूट रही थी, आप वहाँ मौजूद थे। हाँ, इतनी बड़ी मस्जिद हाथों से मनुष्य तोड़ दे, आज यकीन नहीं होता आज कि ये कैसे टूटी है। हथौड़ों से तोड़ा, हथौड़ों से उसकी चाबियां होती हैं, हथौड़ों से तोड़ दे आदमी अपने हाथों के प्रहार से इतनी बड़ी मस्जिद को, ये आसान तो नहीं लगता। हथौड़े से तोड़ा, वो देखा है, हथौड़े से तोड़ा। उसकी जो चाबियां होती हैं उसके जरूर कुछ लोग जानकार थे, जानते कैसे खुलना चाहिए चाबी को। उन चाबियों को तोड़ करके वो दरा से होगी। वो मैं तब हम सुग्रीव टोला सामने है, वहां बैठे हुए थे। और कितना समय लगा होगा ये गुंबद टूटने में? करीब कितना समय लगा ये 3 गुंबद टूटने में? पूरा दिन लग गया, शाम होते 3 को। आप तो राज्यसभा के सांसद रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी के नजदीक रहे हैं जी। आपने आरएसएस का दौर, उसके बाद जनसंघ जब ये दल था तब का दौर, फिर बीजेपी बनते हुए देखी है। कभी जब आप सांसद थे, आपकी कभी अटल जी, आडवाणी जी से बातचीत हुई कि भाई इस पे नियम ही बना लेते हैं, कैबिनेट में लाके ऐसा है ना, ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं, ये इतना लफड़ा, लोगों की मार काट, ऐसा निर्णय क्यों नहीं हो पाया? उस वक्त इस तरह का माहौल था नहीं, लोग जो है उसी रास्ते को, या तो कानून का रास्ता, लोग ये मानते सरकार के कानून से रास्ते से होगा। अटल जी तो गए भी नहीं थे, अटल जी तो अयोध्या आए भी नहीं थे। हाँ जी। तो भिन्न मत थे, अटल जी का मत अलग प्रकार का था। तो वो था कि कानूनी लड़ाई लड़ो, ये करो, जन जागरण को, क्योंकि जनता में शक्ति होती, ये विश्व हिंदू परिषद मानता था, संघ भी मानता, दूसरे लोग मानते, जनता में शक्ति होती है, जन जागरण करो और फिर न्यायालय जो निर्णय करो उसे स्वीकार। लेकिन आप किस रूप में देख रहे हैं? आज आपको न्योता आया है? मैं तो जाने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उस दौर में जब आप लोगों ने ये सारा आंदोलन चलाया, ये मस्जिद तोड़ी, एक एक करके बीजेपी को आगे बढ़ाया, एक तरह से बीजेपी को पैदा किया, बनाया, आप लोग उन लोगों में से हैं। आज जब आप लोगों की मेहनत का फल मिल रहा है, आपकी तपस्या रंग ला रही है, तो आप हो गए, प्रवीण भाई तोगड़िया हो गए, साध्वी रितंबरा हो गई, उमा भारती जी हो गई, मुरली मनोहर जोशी जी हो गए, आडवाणी जी हो गए, ये मंदिर तो ये आपकी मेहनत की देन है। आप लोगों को उचित सम्मान मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? आज की जो बीजेपी है, ये सुधार करना चाहिए। ये मस्जिद की नहीं, ये मंदिर को तोड़ के विकृत ढांचा बनाए थे, क्योंकि मस्जिद में मीनारें होती, इसमें मीनारें नहीं थी। मस्जिद में वजू करने का स्थान होता है, इसमें वजू करने का स्थान नहीं था। इसमें कभी कोई नमाज ही नहीं पढ़ी गई, जिसमें नमाज 50-100 बरस से नहीं पढ़े तो कैसा मस्जिद है? मस्जिद बोलना ही नहीं चाहिए, ये विकृत ढांचा था जो मंदिर तो बनाया गया। चलिए, अब मैं ये कह रहा हूँ, देश भी जानना चाह रहा है, आडवाणी जी, आप लोग तमाम लोग थे जिन लोगों ने इस आंदोलन को चलाया। एक तरह से भाजपा का जन्म, राजनीतिक जन्म और उभार इस आंदोलन की परिणति है। जो रथ यात्रा निकली थी, उसी के बाद बीजेपी की सरकारें बननी शुरू हुई, उसी के बाद बीजेपी के टिकट पर हर जगह लोग जीतने शुरू हुए। राम लहर आई और उस राम लहर में जो प्रधान नहीं बन सकता था वो विधायक बन गया। ये दौर भी आया, लेकिन उसकी आरंभिक मेहनत आप लोगों ने करी। आज जब प्रतिफल मिलने की बारी है, पार्टी अपना संगठन बढ़ा रही थी, अपना काम कर रही थी, वक्त के साथ हम बाउंड से लगे हुए हैं, कभी हम घटते हैं, कभी बढ़ते हैं। ऐसा हमने देखा है उत्तर प्रदेश में 67 में हमारी 101 सीट आई, और जब 69 में 2 बार चुनाव हुआ, चरण सिंह ने हमें पीछे धकेल दिया, उनके आगे 100, हमारी आगे 70, हम आ गई 67। तो ये हम देखते आए हैं, ऐसा नहीं बीजेपी एक दिन ही बढ़ गई। बीजेपी सने सने बढ़ के, हमने वो भी दिन देखे हैं कि अटल जी भी प्रधानमंत्री थे, वो भी हार गए थे। मैं बोलते अटल जी मतलब हमारे अध्यक्ष थे, वो हार गए थे, और 2 सीट मिली केवल। एक मुझे मालूम है कि हन्नमकोड़ा है आंध्र में, और एक राजकोट गुजरात में, 2 मिली, केवल 2 सीट थी। हम तो 2 से बढ़ते, हमने कभी हार नहीं मानी। आप तमाम लोगों को
पार्टी कार्यक्रम के अनुसार पार्टी संगठन बढ़ाना। राम जन्मभूमि एक अलग विषय है। राम जन्मभूमि कभी राजनीतिक दर्शन से नहीं देखा। नहीं इतिहास को बदल, मैं ये पूछ रहा हूँ, राष्ट्र निर्माण की दृष्टि राजनीति को आप देखा। लोगों की तपस्या रंग लाई, लेकिन क्या आप लोगों को इस अवसर पर उचित सम्मान मिल रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कैसे कैसे क्या कार्यक्रम करें? हमने ये जो काम किया सम्मान के लिए थोड़ी किया था, हमने तो आत्म चेतना के लिए किया था कि हमारे राष्ट्र के अभ्युदय का प्रतीक है। गुलामी में जो हमारे साथ में अत्याचार हुआ है वो हमारे राष्ट्र के अभ्युदय का प्रतीक है। हम इसलिए उसके लिए काम करते रहे, इसलिए अपना घरदार छोड़ा, अपना कारोबार छोड़े, वो किया, बद्रीनाथ से संकट लेकर के अयोध्या तक गए, वो प्रेरणा थी। उसके पीछे कोई पद मिल जाएगा, कोई कद मिल जाएगा, ये नहीं था। आप समझना चाहेंगे क्योंकि आपका जीवन भी संतों की तरह रहा है। हमारे काम करने का क्या ढंग है उसका मैं बताता हूँ। हाँ। जब 1977 में वो हो गया, पार्टियां मर्ज हो गई है, आपातकाल लग गया। जी। आपातकाल सरकारें बनी तो यहाँ बहुगुणा जी का प्रभाव था लखनऊ में, ये उनका क्षेत्र था, तो हमारी कोई स्थिति नहीं थी। पर हमको 2 पद मिले, एक मिला उसका खादी बोर्ड का और एक मिला गढ़वाल मंडल का। लेकिन हमने कौन बनाए? जो योगदान, जिनका कोई योगदान नहीं था, लेकिन वो समाज के दूसरे वर्गों के लोग जो हमारे साथ नहीं थे, उनमें हमारा प्रतिनिधित्व जो है, इसलिए उनको बनाए। इसलिए हमारी पद की कामना नहीं होगी, हमारे कर्तव्य का निर्वाह होता है, पद की कोई कामना नहीं होती। ये मैंने आपको उदाहरण दिया कि काम तो हमने किया था, मैंने 2.5 वर्ष अंडरग्राउंड काम किया था उसमें भी, लेकिन कोई कामना नहीं। हो गया, बन गया। तो हमारे यहाँ ये किसी काम से राजनीतिक सिद्धि को नहीं जोड़ते। जब उत्तराखंड बना तो हमारे प्रसाद से, हमारे जनता की सद्भाव से, जनता की भावना से मिलती है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये हमारे राष्ट्रीय अभ्युदय का विषय था, ये हमारे चिंतन के निर्णय था, ये हमारे कलंक का प्रतीक, हमारा राम मंदिर तोड़ दिया गया, ये इतिहास में एक काला धब्बा है, इसको मिटना चाहिए हमारे दिमाग, सभ्य दिमाग। चलिए, अब ये बताइए कि जब उत्तराखंड बना तो अटल जी, आडवाणी जी ये चाहते थे कि आप मुख्यमंत्री बने? आया था विषय, कोई विषय आया था, लेकिन जो राजनीति में जो दोष हैं उसके कारण से कुछ आगे पीछे होता रहता है, हमें उसमें कोई संतोष नहीं। लेकिन हमारा नाम पहले नंबर पे ही चला था, पहले नंबर पे। एक बार तो मुख्यमंत्री जैसा हो गया था, सारी चर्चा आप कर भी हो गया, फिर कानून की आ गई, कोई बात नहीं। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक जो है आप मुख्यमंत्री नहीं बने और एक गैर उत्तराखंड मूल का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया, जो पहला मुख्यमंत्री बना? अब वो है राजनीति में, ये कई बात ये चीजें आती हैं, कुछ बातें हमको भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन हमें ये मानते हैं कि संगठन में रहना है तो स्वीकार करके चलना है। हम ये मानते हैं कि पार्टी जी का जो निर्णय है वो स्वीकार करना तो कार्यकर्ता है, अगर स्वीकार नहीं करता तो कैसा कार्यकर्ता? कार्यकर्ता वही है जो पार्टी के निर्णय को स्वीकार करता है। और हमारे यहाँ आसन में उसके अनुशासन में 2-3 चीज मानी जाती है, उसमें निर्णय की अवमानना भी है कि निर्णय मानना चाहिए। अच्छा, विनय कटियार जी आपके साथी रहे हैं, विनय कटियार जी वहां नहीं जा रहे हैं, मंदिर जिस दिन आरंभ हो रहा है, आप भी संभवतः उस तिथि को नहीं जा रहे हैं जब प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अधिकांश लोग आगे पीछे तो जा रहे हैं, खुश भी हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के समय नहीं जा रहे हैं। क्या कारण है? जो शंकराचार्य जी ने कहा है कि मंदिर अपूर्ण है, अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, इस कारण आप नहीं जा रहे हैं? बहुत लंबा समय हो गया इसमें, मैं तब 48 साल का था, मैं 82 साल का हूँ। इतने लंबे पीरियड में कितना पानी गंगा जी में बह गया, कितने लोग काम में बदल गए होंगे, जो संस्थाएं हैं विश्व हिंदू परिषद की, कितने लोग बदल गए। तो बदल गए, तुम तो जो सामने दिखता है उसे देखते हैं ना, जो परिदर्शन चला गया उसे कौन देखता है? तो इसके कारण से हमें कोई असंतोष नहीं है और किसी को भी नहीं होना चाहिए। हमारे सामने एक ही बात है कि हमारा ये संकल्प सिद्ध हो गया। आप भी हमारे बद्रीनाथ पीठ के हैं, उन पंडित पुरोहित समाज से हैं जो देवप्रयाग और बद्रीनाथ में होते हैं, तो आपकी वाणी को भी देश में व्यक्तिगत तौर पर इन पदों के अलावा जो आप पे पद रहे हैं, आपकी वाणी को भी लोग मानते हैं, अनुसरण करते हैं, लक्ष्मण रेखा मानते हैं उसे। जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मंदिर अभी अपूर्ण है, उसका मस्तक नहीं बना है, सर नहीं बना है, ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, क्या ये बात सही है या गलत है ध्यानी जी? ये जो राजनीति शंकराचार्य हमारे जोशी मठ वाला जो है जी, ये तो कांग्रेसी शंकराचार्य है, इसी उल्टी सीधी बोलते रहे।
और ये कितने द्वंद्व में रहते, इनके दो शंकराचार्य थे कि यहाँ एक वहाँ, एक ही शंकराचार्य दो जगह का था ये जब थे। और वो फिर वो जो बनाया, जिस अपने स्वामी ने उसने नॉमिनेट कर दिया, तो जो विद्वत पीठ है उसने विरोध किया कि ये प्रमाणित नहीं, इसको नहीं बनना चाहिए। इसने बनारस में कई चीजों का विरोध किया जब काम हो रहा था। सामान्य नागरिक के साथ पूछ रहा हूँ ज्ञानी जी, आप बद्रीनाथ पीठ में बैठते हैं, देवप्रयाग में बैठते हैं, प्रथम प्रयाग जो है, एक बात क्या यदि मान लिया जिन लोगों ने आपको मेरी इस बात सुनाई दे रही है? इस 500 वर्ष के पीरियड में, चाहे वो संत हो, चाहे महंत हो, चाहे कोई, जिनकी भावना उसको राम मंदिर को बनाने की नहीं रही है, उनको अटकानी भटकानी रही है, उनका क्या उदाहरण आपने देना है? आप जरा मुझे बताइए ना, क्योंकि आप तो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। देवप्रयाग आपका जन्म वहां हुआ है जहां से गंगा बनती है, संपूर्ण गंगा, जहां पहली बार गंगा बनती है, सारी नदियां मिलकर देवप्रयाग में गंगा बनती है, प्रथम प्रयाग है। तो आप जो कहेंगे वो भी वेदवाणी होगी। क्या कोई मंदिर अगर उसमें आप प्राण प्रतिष्ठा आज कर देते हैं मूर्ति में, और ऊपर उसका निर्माण होना है 4थी मंजिल का, उसके बाद उसका गुंबद बनना है, फिर वो राम ध्वज पताका फहराई जानी है, वहां जो मजदूर काम करेंगे उनके पांव वहां पड़ेंगे, वो जूते पहन के जाएं या नंगे काम करें, वहां मशीनें लगेंगी, लोहा लगेगा उसके ऊपर सब कुछ, और नीचे भगवान श्री राम है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। क्या ये उचित है? शंकराचार्य जी है, देखिए, जो मंदिर के ऊपर वो पांव रखे तो जो है वो मंदिर बनाएंगे ऊपर। रात में जो सोमनाथ का मंदिर था जी, उसको ध्वंस कर दिया था। उसका शिवलिंग लोग बताते हैं कि वो रत्नों का था, और वो ऊपर टिका हुआ था जमीन के ऊपर, ऐसा हम पढ़ते हैं। उसको तोड़ करके गजनी उठा करके सब लूट के ले गया जी। तो वहां भी तो प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो मंदिर तो अभी तक बन रहा है। उस मंदिर का निर्माण 51 से लेकर के 42,000 गुजर गए, उसका राजनीति साथ उसका उद्घाटन किया, लेकिन आज तक वो निर्माण काम अभी तक चल रहा है, 2 वर्ष तक। मतलब कोई दोष नहीं है प्राण प्रतिष्ठा पहले करने में। मूल बात ये है जी कि हमारी जो मूल भावना है, जनमत की जो भावना है कि हमारा ये मंदिर बन गया। हर कोई चाहता कि मंदिर बन जाए। आपका मंदिर बनाएंगे, सारा आंदोलन मंदिर बनाने के लिए था। देखिए, अभी जो राम में छोटी मूर्ति हो रही है, लेकिन ऊपर दूसरे मंदिर में पूरा दरबार बनेगा, बड़ा नहीं, तो वो प्रतीकात्मक होगा, बनेगा। मूल तो यही हो गया। तो जब मूल ये हो गया तो लोगों को विरोध ही नहीं करना चाहिए। और आज की स्थिति में अच्छा, अब ये बताइए पहले प्रधानमंत्री जी की बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री जी जो लोग जो है, चाहे वो साधु हो, चाहे वो शंकराचार्य हो, जो भी बातें कर रहे हैं, उनको मैं देश भाव वाला नहीं मानता। वो व्यापारी है शुद्ध रूप से। अंतिम प्रश्न आपसे कर रहा हूं। किसी पद पे बैठ जाए, कहीं बैठ जाए, लेकिन वो कुछ नहीं है, उनमें कोई तात्विकता नहीं है, उनमें कोई तप नहीं है। अगर तप होता है तो हम अपने गौरव को स्वीकार करना चाहिए, और ये हमारे गौरव का प्रतीक है। एक आखिरी प्रश्न आपसे, समय हो गया। ये हमारे भारतीय समाज के गौरव का प्रतीक है। आज विरोध वही कर रहे हैं जिन्होंने कोर्ट में भी विरोध किया था, जिन्होंने पहले जनता में भी विरोध किया था, वही विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध का कोई अर्थ नहीं है। ये गौरवशाली क्षण है, और इस गौरवशाली क्षण को इसी रूप में देखना चाहिए। अब इस गौरवशाली क्षण में मैं, इससे पहले यह था कि प्रधानमंत्री जी जो है इसके मुख्य यजमान होंगे। भारी विरोध के बाद, जब उसके बाद खबरें आई, अब यह खबर आ रही है कि कोई डॉक्टर मिश्रा हैं, वो मुख्य यजमान होंगे। अब ये डॉक्टर मिश्रा यजमान बन जाएंगे, आरएसएस से वो जुड़े हुए हैं। ये कुछ समझ में आता है? न वो राम वंशज है, न वहां जो रामलला के जो सेवा करने वाले लोग हैं, ना उनमें है, न वो निर्मोही अखाड़े के संत हैं। ये डॉक्टर मिश्रा जी भारत की तरफ से मुख्य यजमान बनेंगे, ये क्या हुआ? जो व्यवस्था में लगे हुए हैं, ये काम उनका, ये व्यवस्था, ये काम हमारा नहीं है। हम तो जनरल जो देखते हैं वो देखते हैं। हम तो इसी में खुश हैं कि बन रहा है। इसका उद्घाटन कौन कर रहा है, इससे भी हमारा कोई मतलब। आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आंदोलन सफल हुआ। प्रणाम। जय श्री राम।